3 दिसंबर 2023 हैदराबाद तेलंगाना में AIMIM के जो चुनाव हुए हैं और असेंबली के 7 आमदार वहां पर फिर से एक बार MIM के झंडे के तले चुन कर आए हैं और वहाँ की तमाम आवाम का और पूरी MIM क़यादत का शुक्रिया अदा करने के लिए। और परभनी दारुल सलाम अपना कार्नर यहाँ पर जश्न का माहौल है, पटाखे बजाए गए, आतिशबाजी हुई, पेड़े बांटे गए और वहाँ की खुशी को यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। हमारे साथ में बात करने के लिए AIMIM के परभनी ज़िला अध्यक्ष एडवोकेट इम्तियाज़ खान साहब है, उनसे बात करते हैं। खान साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक की पार्टी 7 आमदार वापस चुन कर लाने में कामयाब हुई है। 2 सीटों में थोड़ा सा अंतर रहा, क्या कहना चाहें, कैसे मुबारकबाद? मैं हमारे पार्टी के सदर और हमारे क़ायद अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीस साहब को और हैदराबाद की गयूर कौम को मुबारकबाद देता हूं कि जिनकी कोशिशों और काविशों की वजह से आज जो मुस्लिम क़यादत को ख़त्म करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने ताकत लगाई थी, उसको क़ायम करने में हमारे क़ायद और हमारे महाराष्ट्र के क़ायदीन उसमें कामयाब हुए हैं। और इंशाअल्लाह मुझे इसी तरह जो बाशऊर हैदराबाद की अवाम ने इंतखाबात में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया था, महाराष्ट्र में भी और इंशाअल्लाह जगह जर्मनी और भारतात परभनी कहा जाता है, उसी तरह परभनी की गयूर और बाशऊर अवाम भी इसी तरह के फ़ैसले आने वाले भविष्य में करेगी। और इंशाअल्लाह हमको ऐसे यकीन है कि आने वाले बल्दियाती इलेक्शनात तालुक़ों में जो होने वाले हैं और यहाँ की परभनी शहर महानगर पालिका और परभनी विधानसभा, उसी तरह जिंतूर विधानसभा, यहाँ की बाशऊर अवाम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पूरा साथ देगी। और हमें लगता है कि ज़िले में जिस तरह से हैदराबाद में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मॉडल बनाया है, हम परभनी ज़िले में भी इंशाअल्लाह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक मॉडल महाराष्ट्र के अंदर से इंशाअल्लाह पेश करेंगे और हमारे क़ायद को यहाँ से एक तोहफ़ा पेश करेंगे। आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की दारुल सलाम परभनी में और मुबारकबादी उन तमाम। मैं हमारे ज़िले के यूनिट के तमाम कारकुनान और मोतमिनीन का शुक्रगुज़ार हूँ, जिसमें हमारे शहर अध्यक्ष अली जनाब अकील साहब, हमारे ज़िले के वर्किंग प्रेसिडेंट मुदस्सिर असरार साहब, युवा के फसीउर रहमान साहब, हमारे अंसार भाई चरण सिंह और तमाम जो रुफ़क़ा हमारे साथ में आए हैं। इनको एक जोश है कि हमारी क़यादत को बरक़रार रखने को, जो कि हमारा क़िला ढाने की कोशिश की जा रही थी तेलंगाना में, उसको हमारे क़ायद ने किस मजबूती से उसको क़ायम किया है और एक इत्तेहाद का सबूत दिया है, ये एक मिसाल है। और आज जो इत्तेहाद हो रहा है कि जो जश्न मनाया जा रहा है, जिस खुशी को मनाया जा रहा है, इंशाअल्लाह इस खुशी को हम और आने वाले इलेक्शनात में 2024 में दोहराएंगे और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी देंगे। और उसी तरह जिंतूर में भी आने वाले विधानसभा इलेक्शन लड़ाए जाने वाले हैं। इंशाअल्लाह आने वाले तमाम इंतखाबात जिस तरह तालुक़े के बल्दियाती इलेक्शन आते हैं, नगर परिषद, नगर पंचायत, परभनी शहर महानगर पालिका, जिंतूर विधानसभा और परभनी विधानसभा पूरी ताकत के साथ इंशाअल्लाह लड़ाई जाएगी। और इसी तरह तालुका यूनिट को भी इस किस्म की इजाज़त दी जा चुकी है। और उसी तरह जिंतूर में भी वहाँ के तालुका सदर अली जनाब रियाज़ भाईजान साहब, उनके रुफ़क़ा और शहर अध्यक्ष ये बड़े पैमाने पर अभी 7:30 बजे के टाइम में जश्न मना रहे हैं। और एक 6 बजे से ही हमारे कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दारुल सलाम पे भी ये जश्न शुरू हुआ है और इंशाअल्लाह ये देर रात तक चलता रहेगा। लोगों की और हमारे मोतमिनीन की और हमारे रुफ़क़ा का आवाजाही चालू है और इंशाअल्लाह हमें लगता है ये देख कर कि मजलिस को बड़ी से बड़ी कामयाबी परभनी ज़िले में भी हासिल होगी। और मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कलीम साहब। 3 दिसंबर 2023 और आज का दिन इसलिए ख़ास हो जाता है क्योंकि देश के 5 राज्यों में असेंबली चुनाव हुए हैं, जिसमें तेलंगाना में जो नताइज की उम्मीद की जा रही थी AIMIM की जानिब से और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो सर्वे सर्वा है MIM के, उनकी क़यादत में 7 की 7 सीटें MIM जीतने में कामयाब हुई है और परभनी में जश्न मनाया जा रहा है। हमारे साथ परभनी MIM के शहर अध्यक्ष अकील साहब है, उनसे बात करते हैं। अकील साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, पार्टी ने अपनी जो 7 सीटें थी वो सीटें वापस हासिल कर ली है, कैसे मुबारकबाद? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं हैदराबाद की उस गयूर आवाम को सलाम करता हूँ जिन्होंने इतने लोगों ने कोशिश करा है कि परभनी हैदराबाद के MIM को ख़त्म कर दे और हमारी क़यादत को ख़त्म करने के लिए पूरी कांग्रेस, BJP ये सब लोग एक होकर जो काम किए और उसमें से भी, उसके अंदर से भी जो हैदराबाद की आवाम ने जो 7 सीटों का हमारा जो 7 सीट हमारे आते हैं, याकूतपुरे से, नामपल्ली से, चार मीनार से, कारवान से, वहाँ से न तो मलकपेट से,
और दूसरी तरफ से वो 7 सीटों को जिताने का काम हैदराबाद के अवाम में किया है। तो इसलिए आज हमको बहुत खुशी हो रही है उस हैदराबाद के अवाम के गयूर अवाम के ऊपर, जिसने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को बहुत ताकत से मजबूर किया। कई गवाही आए और गवाहियों ने जो कोशिश की कि हमारी मुस्लिम क़यादत ख़त्म हो जाए, लेकिन अल्लाह हमारे साथ है और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एक ईमानदार और नेक जो है सो लीडर है और उनकी लीडरशिप के ऊपर कोई शक नहीं कर सकता। इसलिए परभनी मजलिस की तरफ से आज हम यहाँ हमारे जो 60 सीट चुन कर आए हैं उसके अंदर जश्न मना रहे हैं। हम दारुस्सलाम परभनी के ऊपर जो है सो आज शाम 7 बजे जश्न का वहाँ माहौल है हमारा। और हम ये कह देना चाहते हैं उन गद्दारों से जो हमारे 2 वोट लेके खासदार बन के हमारे खिलाफ प्रचार करने वाला इमरान प्रतापगढ़ी, उसको हम यहाँ से आह्वान करते हैं कि आने वाले विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर और नगर पालिका के अंदर परभनी में भी जो है सो मजलिस के उम्मीदवार रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मुदस्सिर असरार साहब है जो AIMIM परभनी के वर्किंग प्रेसिडेंट है, उनसे बात करते हैं। असरार साहब कैसे मुबारकबाद देंगे और जो जोश परभनी MIM में नज़र आ रहा है, हैदराबाद तेलंगाना में जो जीत मिली है उसको लेकर काफ़ी खुशियाँ यहाँ पर मनाई जा रही है, दारुस्सलाम अपना कॉर्नर यहाँ पर, कैसे मुबारकबाद? सबसे पहले तो मैं हैदराबाद के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने असम्बली इंतखाबात में हमारे 7 उम्मीदवारों को कामयाब किया। और MIM का जो क़िला है, जो हैदराबाद को MIM का क़िला माना जाता है, उस क़िले की हमने हिफाजत की और 7 उम्मीदवार हमारे वहाँ से कामयाब हुए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कांग्रेस BJP ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी कि हैदराबाद में MIM को नुकसान हो और पूरे हिंदुस्तान से मुसलमानों की क़यादत को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि हम लोग वहाँ पर 7 सीटें चुनकर आए हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र के लोकसभा और असम्बली इंतखाबात में भी MIM बहुत अच्छा रोल अदा करेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार हमारे महाराष्ट्र में भी चुनकर आएंगे। मैं सभी तमाम ही हैदराबाद के अवाम का और MIM की तो क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोगों ने वहाँ पर जाकर अपना वक्त दिया, मेहनतें की ताकि हम ये सीटें जीत सकें। हमारे साथ फसीउर रहमान हैं जो कि AIMIM के युवक शहर अध्यक्ष परभनी के हैं, उनसे बात करते हैं। फसी भाई, जैसा कि परभनी में भी युवाओं में काफ़ी जोश है AIMIM को लेकर, और अब जब जो क़िला जिसे गढ़ कहते हैं MIM का हैदराबाद, और वहाँ के जो 7 आमदार कामयाब हुए हैं, कैसे मुबारकबाद देंगे उनको और आने वाले दिनों में परभनी में कैसे देखते हैं MIM? यहाँ पर भी MIM को काफ़ी लोग पसंद करते हैं और अच्छे रिज़ल्ट यहाँ पर भी आ सकते हैं, क्या कहें? इंशाल्लाह जिस तरह तेलंगाना में जो 7 सीटें चुन के आई है, उसी तरह परभनी में भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा महानगर पालिका में सीटें चुन कर आए। वैसे तो पूरे हिंदुस्तान की मीडिया की नज़र थी कि तेलंगाना का रिज़ल्ट क्या आएगा, वैसे ही उसी तरह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने सबको दिखा दिया है, पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिया है कि मजलिस का गढ़ जो है हैदराबाद, जो टूट नहीं सकता, उसे बचाना है। और जैसे ही उन्होंने 7 सीटें चुन के वहाँ से जो आई है, वो इस बात का सबूत है कि वहाँ के अवाम बहुत मजलिस को चाहती है। उसी तरह हमको उम्मीद है कि परभनी में इसी तरह MIM को अवाम से मोहब्बत मिलेंगी और बहुत सारे लोग हैं जो अभी सामने नहीं है वो आएंगे। और वकील साहब हमारे ज़िला अध्यक्ष इम्तियाज़ साहब के नेतृत्व में बहुत सारे सीटें महानगर पालिका में चुन के आएंगी। हमारे साथ माजिद खान मूसा खान है, युवक उपाध्यक्ष है शहर के परभनी के AIMIM के, और आज जो जश्न का माहौल है, दारुल-सलाम अपना कॉर्नर यहाँ पर हैदराबाद में 7 सीटें वापस जीतने में कामयाब हुई है AIMIM, और ये सब हुआ है जो कायद है AIMIM के बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। वो सिर्फ हैदराबाद और तेलंगाना ही नहीं बल्कि देश भर में वो अपनी कौम और जनता की खिदमत के लिए आगे रहते हैं, और उसी का ये सबूत है कि वापस फिर से 7 सीटें चुनकर आई है। हमारे साथ बात करने के लिए माजिद खान है, उनसे बात करते हैं। माजिद भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक यहाँ पर परभनी में कैसे देखते हैं आने वाले दिनों में, और आज के जो 7 सीटें चुनकर आई है कैसे मुबारकबाद? इंशाल्लाह जो जीत हुई है सब मुसलमानों की जीत हुई है हैदराबाद के अंदर, और जो मुसलमानों का जो एक लीडर है वो बहुत एक मुसलमानों के लिए जो कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। इंशाल्लाह जो परभनी में होने वाले इलेक्शन, इंशाल्लाह उसके भी अंदर हम ऐसी जीत दिलाने की कोशिश करेंगे। नगर पालिका इलेक्शन है, फिर हाँ वकील साहब के नेतृत्व में। और दूसरी बात ये है कि ये बहुत अच्छी बात है कि हैदराबाद के अंदर 7 के 7 सीट आए। इंशाल्लाह यहाँ पे जो आने वाले जो दिनों में यहाँ पे जो निकाल निकलेगा,
75 के 75 सीटों में इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेंगी कि कम से कम हमारी मुसलमानों की तादाद अच्छी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। 3 दिसंबर 2023 और 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, जिसमें AIMIM के हम ऑफिस पर है परभनी अपना कॉर्नर दारुल सलाम ऑफिस, जो कि एडवोकेट इम्तियाज़ खान जिला अध्यक्ष है, अखिल साहब शहर अध्यक्ष और मुदस्सर असरार साहब और फसीउर रहमान, तमाम यूनिट ने मिलकर और तमाम कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर जश्न का माहौल किया गया, आतिशबाजी की गई, पेड़े बांटे गए, क्योंकि AIMIM का गढ़ जिसे कहा जाता है, हैदराबाद की जो 7 सीटें पिछली असेंबली में थे, वो फिर एक बार 7 की 7 सीटें जीतने में कामयाब हुई। हालांकि 2 सीटें बहुत ही कम अंतर से हारे हैं, नहीं तो आज 9 सीटें आ जाती और 7 सीटों का जश्न परभनी और परभनी के ज़िला अध्यक्ष एडवोकेट इम्तियाज़ खान उनके नेतृत्व में पूरे ज़िले में आज इसी 7 बजे के टाइम पर जश्न का माहौल किया जा रहा है। जैसे जिंतूर हो गया, सेलू और तमाम तालुकों में भी जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि गढ़ में जो हैदराबाद जिसे गढ़ कहा जाता है, वहाँ की 7 की 7 सीटें जीतने में कामयाब हुई है AIMIM, और उम्मीद की जा सकती है जिस तरह से लोकप्रियता परभनी में MIM की बढ़ रही है एडवोकेट इम्तियाज़ खान इनके नेतृत्व में, उसको देखते हुए आने वाले काउंसिल का जो चुनाव रहेंगे परभनी महानगर पालिका का, उसी के साथ विधानसभा लोकसभा सब पर यहाँ पर इलेक्शन में हिस्सा लिया जाएगा, ऐसा खुद एडवोकेट इम्तियाज़ खान इन्होंने बताया। और तमाम हैदराबाद के MIM के यूनिट को मुबारकबाद दी गई 7 सीटों की कामयाबी के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम खुरैशी।